बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग कहते दोस्तों भी साड़ी गल की वैल्यू कदर अहमियत लोग सानू तरजीह नहीं देंगे। उन्होंने वास्ते मैं 3 पॉइंट लैके आया वहाँ, वो इनू नोट भी कर लैन और अप्लाई भी करके देखन। इंशाअल्लाह मेरा दावा है 100% यकीन ना मैं कह रहा वहाँ, लोग तुहाडी कदर भी करनगे, तुहाडी गल नू तरजीह भी देणगे, तुहाडी वैल्यू भी होएगी, तुहाडी अहमियत भी होएगी। वो 3 पॉइंट किहड़े आ? नंबर 1, इंसान को हमेशा ना वो गल करनी चाहिए है जिद अपनी जात तो हट के किसी दूसरे बंदे के मफाद हो। सादा ये फिक्र है, हर बंदे समझने वाली गल है। पॉइंट नंबर 2, भी किसी भी बंदे नूं जवाब देने तो पहलों उहदी गल दा 3 तो 4 सैकेंड का वक्फा रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आ थोड़ी जी गल है ना समझने वाली है, गौर फिक्र करने वाली है, सोचने वाली है, थोड़ा दिमाग ते बोझ पड़ने वाली गल है। अच्छा तुहानूं मैं थोड़ा ईजीली आसानी नाल एक मिसाल नाल समझाउण दी कोशिश करदा। फर्ज करो दोस्तों भी 2 गड्डियां इकट्ठियां ना रोड ते जा रही, बिल्कुल नाल जोड़ के, ना कोई वक्फा स्पेस फासला कोई नहीं हैगा। सेम इस तरह दूसरे रोड पर भी 2 गड्डियां जा रही इकट्ठियां, लेकिन उन्होंने दरम्यान वक्फा भी है, स्पेस भी है, फासला भी। अच्छा हुण तो फैसला तुसीं खुद करना वा, क्या ज़्यादा चांस नुकसान दे हादसे दे दोनों चों किन्हां दे होणगे? तो जवाब बिल्कुल यही मिलेगा, जिहड़ियां गड्डियां बिल्कुल नाल जा रही ना उन्होंने नुकसान के ज़्यादा चांस, हादसे के ज़्यादा चांस। अच्छा वो किस तरह है, थोड़ा गौर करना दोस्तों। जी गड्डी टच होकर जा रही है ना, फर्ज करो अगले बने को खड्डा आ जाता वा या कोई पत्थर आ जाता, वो गड्डी उच्च लगती है तो पिछली गड्डी के 100% चांस नाल टच होने दे वह नुकसान होगा ही होगा। क्यों? कोई स्पेस, कोई वक्फा, कोई फासला नहीं हैगा, तो ड्राइवर को सोचने का इन्ना मौका ही नहीं हैगा, तो ब्रेक मार ले। दूसरी तरफ आयो, जी गड्डी थोड़ी जी वक्फे नाल आ, अगली गड्डी फर्ज किया कि खड्डे च डिग भी पैंदी है, ਜਾਂ कोई ब्रेक फेल हो जाती है, ਜਾਂ ब्रेक अचानक लग जाती है, पिछले ड्राइवर को सोचने का इन्ना मौका हैगा वा, वो ब्रेक मार लूगा, नुकसान नहीं होगा, बच जाऊगा। इन्ना वक्फा हैगा, इन्ना टाइम हैगा वा, इन्ना फासला हैगा वा कि वो सोच लूगा, उसको सोचने का टाइम हैगा वा, ब्रेक मारूगा, बच जाऊगा। सेम इस तरह दोस्तों अगर बंदा उस वक्त ही वो गल का जवाब दे देंदा जी जबान से सिर्फ वो ही देगा, हो सकता अखलाकी तौर पर अच्छी ना हो, बाद चो शर्मिंदगी का बायस बने, जज्बाती तौर पर कोई बयान देने लगा हो सकता ना कुछ। लेकिन अगर वो 3 तो 4 सैकेंड वक्फा करेगा, क्यों? वक्फे के दौरान जिस तरह गड्डी का फासला सी है ना, उन्हें सोचने का मौका मिल गया, इससे गड्डी बच गई सी। इस तरह ही अगर वो वक्फा करेगा 3 तो 4 सैकेंड का जवाब देन लग्या, वो दिमाग च होर सोचा आउणगियां, उस तो अच्छियां सोचा आउणगियां, ठीक है, उस को ऑप्शन मौजूद होएगा। जी कोई अच्छी सोच होर आ रही है ना, वो जवाब दे सकता वा, किसी एक को सिलेक्ट करके वो जवाब दे सकता वा, ठीक, ऑप्शन मौजूद है वा। फर्ज किया जी गल जुबान ते ऐसी वही जवाब दे दिंदा वा, उस तो बाद 1 सैकेंड बाद ख्याल होंदा वा, नहीं यार मैं गल दिता वा, लेकिन उस गल का फायदा कोई नहीं है, ऑप्शन खत्म कर लिया। दोस्तों यदा फायदा यही है, इंसान 3 तो 4 सैकेंड का किसी को जवाब देने तो पहलों सोचना चाहिए, वक्फा करना चाहिए वा। इन्ना टाइम पीरियड नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसका फायदा बहुत आ। इंसान च जो सोचा होंगी ना दिमाग च, कोई सोच जी भी होंगी है, कई सोचा होंदियां वा, इंसान अच्छी सोच है ना, अच्छी सोच को अगे रख के सिलेक्ट करके अगले बंदे को जवाब दे सकता है, इसका फायदा। तीसरी गल भी महफिल च बैठे हैं ना, किते पंचायत च, किते मीटिंग च, हमेशा बंदे आखिर ते गल करनी चाहिए है, यदा बहुत फायदा है। फायदा भी आदमी को पता चल जाता वा भी सारे बंदे जोड़े बैठे आ, जोड़े बंदे ने गलबात कर रहे भी आ किस कैटागरी के बंदे आ, किस मजहब नाल तलक रखने वाले आ, ठीक है, आ लोग एक दूसरे ने किन्ने को अटैच आ की सुनना पसंद कर रहे आ, या किन्ने को मेरी गल ना किन्ना को इतफाक करनगे, किन्ना को मुखलस होणगे। जो इंसान को अच्छी तरह पता चल जाता ना, फिर इंसान बिला झिझक होके ना एक अच्छा जवाब देगा, अच्छी गल ही करेगा, तो लोग सारे उस उहदे नाल मुतफक होणगे, इतफाक करनगे उस गल नाल। अगर तुसीं इन्हां गल्लां नूं अपलाई करोगे ना हर जगह ते उम्मीद है दोस्तों तुहानूं किते भी
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਊ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵਕਫਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ।